नमस्कार साथियों, आज वीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखते हैं आखिरकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इक्वेशन वुड टेल अस हाउ डज द कंसंट्रेशन वेरी विथ टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें ये बताता है कि समय के साथ किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, कोई रिएक्शन चल रही है, उसका मॉलिक्यूल जो है, उसका कंसंट्रेशन जो था मॉलिक्यूल का, वो समय के साथ कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। ए आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, आपका पी ए आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ए हमारा रिएक्टेंट है, ए से कोई भी रिएक्शन चल रही है, आपका प्रोडक्ट वो बन रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ बेसिकली बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, हमें ये बताया जाएगा कि ए मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ, ठीक है, मान लीजिए अगर इनिशियल की बात की है यहाँ पे, तो पहले क्या इनिशियल स्टेज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो क्या यहाँ पे होगा कि ए का कंसंट्रेशन 100% पे रहेगा। ठीक है, अभी ये पी जो प्रोडक्ट आपका है वो आपका 0% पे रहेगा। ठीक है ना, लेकिन कुछ समय बाद अगर मान लीजिए अभी इनिशियल समय जो हमारा है t=0 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100% पे है। अगर मान लीजिए जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो ए का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, अगर पी का कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वो बढ़ता जाता है। तो बेसिकली हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन समय के साथ कैसा बिहेव करता है। ठीक है, ये चीज़ें बताता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं आखिरकार, अब इसको निकालने के लिए हम रेट निकालेंगे। ठीक है, रेट निकालेंगे और रेट एक निकालेंगे हमें इन टर्म ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है ना, उस चीज़ को देखते हैं। अगर हम इसका रेट अगर निकालेंगे तो इसको बोल सकते हैं, रेट अगर हमें निकालना है इस रिएक्शन का, तो रेट इक्वल टू होगा आपका माइनस dA/dt। ठीक है, एक ये आपका होगा, और दूसरा आप बोल सकते हैं एक रेट ये होता है आपका नॉर्मली, और एक अगर हमें रेट कांस्टेंट के टर्म में अगर निकालना होगा तो आप इसको बोल सकते हैं K1 मतलब होता है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, रेट कांस्टेंट है। अब इसको बोल सकते हैं यहाँ पे dA। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये एक आप रेट कांस्टेंट के टर्म में रेट रिएक्शन है, और एक नॉर्मली आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो यही चीज़ें इस रिएक्शन के माध्यम से सब निकली है। ठीक है, यही चीज़ें लिखी हैं। रेट इक्वल टू माइनस dA/dt बराबर के आपका देख रहे हैं, ये के जो आपका ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट है, और ए क्या आपका है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ए। ठीक है, वही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डी लिख दिया था, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका होगा। तो ये आपका रिएक्शन हुई। उसके बाद क्या होगा, वेयर के इज़ द रेट कांस्टेंट। मैं बताया पहले ही, जो के आपका है वो आपका रेट कांस्टेंट है, लेकिन जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे K1 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट कांस्टेंट जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ठीक है, रेट कांस्टेंट है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं रीअरेंजिंग द रेट एक्सप्रेशन वी हैव। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ए वाला पोर्शन है इस साइड ला देंगे, dt को हम लोग उस साइड कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या बनेगा फिर यहाँ पे, तो अब हमारा बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये बनेगा आपका माइनस dA। अब ए आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब dt आपका उस साइड चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये के dt। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपको, रीअरेंजिंग द रेट एक्सप्रेशन वी हैव माइनस dA/A इक्वल टू K1 dt। ठीक है ना, K1 आपका बताया गया है कि आपका रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है ना, और dt आपका ये समय है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के देखेंगे हम लोग, जो हमारा इक्वेशन बन रहा है ये, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हमारा बनता है उसको देखते हैं, इंटीग्रेटिंग द टू साइड। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इस चीज़ को, ये आपका एक साइड हुआ और एक साइड आपका ये हुआ। ठीक है, तो हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है वो आपका रहेगा माइनस ln इक्वल टू K1। अब यहाँ पे T होगा और प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना, ये आपका प्लस कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ना कि इतना चीज़ें मिलेगी। अब ये जब चीज़ें हमें मिल रही हैं तो ये कुछ समय के लिए, मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी t=0 की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब जो रिएक्शन है वो t= कुछ समय हो गया है, बीत चुका है कुछ समय, उस कंडीशन के लिए यहाँ पे हमारे रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है ना,
लेकिन हमें पूरे के लिए निकालना है। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब हम देखेंगे, मान लीजिए अगर यही समय यहाँ पे 0 रहता तो क्या रिएक्शन हमारी होती, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक ना। वेयर द कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन, ठीक है ना। हमें अगर मान लीजिए अभी यहाँ बताया जा रहा है जो कांस्टेंट की वैल्यू है, अगर उसको हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल जो कंसंट्रेशन था, उसको अगर हम रख दिया जाएगा तो आपका आसानी से इसका निकल सकता है, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, अब हम करते क्या है यहाँ पे, अगर इनिशियल बात करेंगे तो हम क्या देखे थे, जब t = 0 था तो उस समय पे जो हमारा A का कंसंट्रेशन था आपका वो 100% के फॉर्म में था, ठीक है। और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था वो आपका 0 था, ठीक ना। उस समय पे आप देखेंगे जो प्रोडक्ट आपका बना ही नहीं था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हैं, ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा, हम क्या करेंगे, t = जब 0 रखेंगे, ठीक है। अब t = जब यहाँ पे 0 रखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये आपकी पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये t = जब हम 0 रख रहे हैं तो इसकी पूरी वैल्यू जो 0 हो जाती है, तो जो हम ln a देख रहे हैं अभी, आप कुछ समय के लिए देख रहे हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख रहे हैं, तो जिसका जो कंसंट्रेशन है, अब इसको हम लोग 0 कर देते हैं, यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब 0 समय था तो इसका कंसंट्रेशन आपका अलग होगा, मतलब ये होगा 100% में कि आपका कंसंट्रेशन रहा होगा, ठीक ना। तो अगर इस कंडीशन में अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे K1 = 0 हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ln a आपका a, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा प्लस आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू फिर आएगी आपकी कांस्टेंट की, वो रहेगी -ln a डॉट, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। यही चीज़ें आपको निकाली गई आगे, ठीक है। देखते हैं अब हम उस चीज़ को, वेयर द कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन, लेट ए बी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। जो ए है, जो यहाँ बोल सकते हैं, जो ए है कंसंट्रेशन ऑफ ए डॉट कर देते हैं, ठीक है ना इसको। व्हेन t = 0 दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो t = 0 की अगर बात की जा रही है कि प्रारंभिक अवस्था में जो रिएक्शन थी उस कंडीशन की बात की जा रही है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या था हमारा, जब t = 0 हो गया था तो जो हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा, वो 100% में होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 100% में था, इसका मतलब मान लीजिए हम एक डॉट की वैल्यू यहाँ पे है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन चल रही है तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ए से एक्सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो -ln a = -ln a नॉट, ठीक है। अब कैसी आएगी, अब देखिए जब t = 0 हुआ था, अब आपको बता दिया गया था यहाँ पे ना कि जब जो ln a की वैल्यू है, ठीक है, ये आपको बता दिया गया ln a नॉट के बराबर है, ठीक है ना। अब कब है, जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू जब आपका टाइम जो है 0 है, ठीक है ना, आपका इनिशियल स्टेज है उस समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं -ln a है, जो आपका -ln a 0 के बराबर है, ठीक है, व्हेन t = 0 है। अब ये ln 0 कैसे निकला, वो चीज़ें भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब कांस्टेंट = बराबर -ln a नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए, -ln a था बराबर Kt प्लस कांस्टेंट था, ठीक ना। अब इनिशियल स्टेज में बात की जा रही है तो t = यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ की जो t की वैल्यू है वह t में प्रारंभिक अवस्था में इसकी वैल्यू आपकी 0 है। जब 0 हो गई तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा अब 100% में आ जाएगा, तो इसकी भी हम कर देते हैं 0, ठीक है ना। 0 यहाँ पे मतलब आपको ये बता रहे हैं, 0 मतलब ये नहीं हुआ कि इसका कंसंट्रेशन 0 हो गया। अब ये हो गया कि जो t समय के बाद का जो समय था कंसंट्रेशन था वो अलग है, और प्रारंभिक अवस्था में जो इसका कंसंट्रेशन था वो अलग है, ठीक ना। अगर ये चीज़ हम करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 0 आ जाएगी। जो हमारा जो कांस्टेंट की जब वैल्यू अब होगी, वैल्यू जो आएगी हमारी, वो आपका आएगा -ln a नॉट, ठीक है ना। तो यही चीज़ें तो यहाँ पे आई हैं, ठीक है ना, यही चीज़ आपकी आई यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसी इक्वेशन को हम लोग, इस इक्वेशन को जो कांस्टेंट = -ln a नॉट 0 मिला में, अब यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, जिससे -ln a प्लस K1t है। अब कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारी आई है, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है, -ln a 0, ठीक है ना, ये आई है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन, ठीक है ना। वही जो वैल्यू हमारी आई है -ln a नॉट, ठीक है, तो उसकी हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो -ln a बराबर K1t, ठीक है, -ln a, ठीक है ना। तब इसको हम इस साइड कर देंगे, ठीक है ना।
तो हमारा जब इसको इस साइड करेंगे तो इसकी जो माइनस है आपका पॉजिटिव आ जाएगा भी, तो माइनस यल एन ए प्लस माइनस यल एन ए 0 या फिर नॉट, ठीक है, बराबर K1T, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब जानते होंगे अब जब भाग जब ln है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही होगा सब चीज़ें, ठीक है ना, मैथमेटिकल में। ये अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप जो वैल्यू इसकी है तो माइनस ln ए नॉट ln ए नॉट माइनस ln ए, ठीक है, ये हुआ बराबर आपका K1 बराबर K1T होगा ये, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर चाहेंगे हम लिखने के लिए ln ए नॉट बटे ए कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ की हुई हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारा जो इक्वेशन बना है वापस इसको हम इंटीग्रेशन जब करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके कुछ आएंगे, ठीक है ना। देखते हैं फिलहाल भी। अब देखिए ये बन गया आपको। अगर इस चीज़ को हम लोग अगर चाहेंगे तो K1 का हमें निकालना है, हमें निकालना था कांस्टेंट रेट का। बेसिकली रिएक्शन जो हमें बताती है वो बताती है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में संबंध, ठीक है ना। तो हम यहाँ निकालते हैं पहले K1 है तो हम इसको बोल सकते हैं जो T हमारी वैल्यू है, T को हम अगर इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अभी, यहाँ पे T आ जाएगा इंटू T आ जाएगा ना, ठीक है। देखेंगे अगर मान लीजिए, अब देखते हैं अभी हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे ln ए नॉट बटे ए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे जो T की वैल्यू है अब इसको इस साइड ला देंगे, ये आपका हो जाएगा 1/T बराबर, ठीक है। कुल मिला के अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो K1 बराबर 1/T इंटू ln ए नॉट बटे ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग log 10 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, log 10 जब लिखेंगे तो जो ln जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी है 2.303 log 10, ठीक है ना। ये चीज़ की वैल्यू हो जाएगी और बाकी आपका सब कुछ सेम रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर दे सकते हैं वी कैन कन्वर्ट इट इन टू log 10 द बेस 10, ठीक है ना, वही है। तो K1 इजकल टू 2.303 बटे T log, ठीक है, A1 ये आपका ए नॉट है बटे ए, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हुई। अब इस इक्वेशन को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ देखेंगे ये है K1 तो पहले ही था, अब इस साइड ला दिया जाता ला देंगे और 2.303 नीचे ला देंगे बराबर log ए माइनस log ए 0 माइनस log ए कर देंगे, ठीक है ना, जैसा कि पहले फॉर्म में था उसी तरीके से कर सकते हैं। वापस इसी को यहाँ पे जो माइनस है यहाँ माइनस लगा देंगे तो आगे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ें जब यहाँ पे अगर हम यहाँ जब माइनस लगाएंगे तो अब क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा तो log ए आपका यहाँ पे आ जाएगा और log ए जो नॉट वाला है ये आपका इस साइड चलाएगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, log ए को हम इस साइड कर देंगे। अब माइनस 2.3 जो 3 है अब इसको हम यहाँ कर सकते हैं, बाकी K1 अपान 2.303 इंटू T प्लस log ए का नॉट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी रिएक्शन बनती है log 10 के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये आपकी हुई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग इसके बाद देखेंगे अगली क्लासेस में देखेंगे हाफ लाइफ आखिर कैसे बनती है, ठीक है ना, हाफ लाइफ का हम लोग कैसे इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक है।